कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम के लिए लुटाए जा। तू शेरहिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू ना डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश वतन का बढ़ाए जा। नमस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज उनकी चर्चा करेंगे, आजाद हिंद फौज की चर्चा करेंगे, नेताजी की मौत के रहस्य के बारे में बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी दुनिया ने कहा, खुद नहीं कहा। क्या है पूरी कहानी, क्या है मौत का रहस्य। जय हिंद का नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू की कहानी और एक नेता की कहानी जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम गंवाया, ग्लोबल अलाइंसेस बढ़ाए, आईसीएस की नौकरी त्यागी। क्या है पूरी कहानी, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी से। भारत के स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। शुरुआत करते हैं। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जानकी दास बोस और प्रभाती देवी माता का नाम। सुभाष चंद्र बोस की स्कूलिंग यूरोपियन स्कूल से हुई, कटक में, उड़ीसा में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने चले गए। सुभाष चंद्र बोस की स्कूलिंग में आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं। समाज सेवा का क्या जज्बा था सुभाष चंद्र बोस में उस समय, जो मलेरिया, कुछ हैजा वगैरह कई वायरसेस, कई बीमारियां भारत में फैल रही थी, लाखों लोग मर गए थे और बहुत बुरी हालत थी, बदहाल थी स्वास्थ्य व्यवस्था। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने गरीबों का अंतिम संस्कार कराया, भोजन खिलवाया, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया और सुभाष चंद्र बोस समाज सेवा में तभी से लग गए थे। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक वृद्ध महिला रहती थी जिनकी हालत बहुत खराब थी, बीमार थी, गरीब थी। उनकी मदद किया करते थे सुभाष चंद्र बोस स्कूल की बस का किराया बचा के। यानी कि जब वो बस से जाया करते थे तो वो पैदल जाया करते थे बस की बजाय, और किराया बचा के वो महिला को दे दिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या जज्बा था सेवा का। सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज में गए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। 10th में सेकंड रैंकर थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिजीवी। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में छात्र संघ के नेता बने, छात्र संघ के प्रेसिडेंट बने। मिस्टर ओ नाम के एक अंग्रेजी प्रोफेसर से, जो भारतीयों को जबरदस्ती मारा करता था, इतनी खुन्नस थी अंग्रेजों को, आप समझ सकते हैं उस जमाने में, जबरदस्ती भारतीयों को मारा करता था, भारतीय छात्रों को। तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रिंसिपल से शिकायत करी कि माफ़ी मांगे मिस्टर ओ और मिस्टर ओ पर कार्रवाई हो। तो प्रिंसिपल ने कहा वो डिपार्टमेंट के हेड है, ये छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती है, इस तरह से हम मिस्टर ओ को माफ़ी मांगने को नहीं कह सकते। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्राइक करी। उसके बाद मजबूरन मिस्टर ओ को माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन मिस्टर ओ सुधरा नहीं। अंग्रेजों की पुरानी आदत है। मिस्टर ओ ने फिर से बच्चों को मारा। उस समय 5 बच्चों ने धुनाई कर दी, जमकर धुनाई कर दी जय हिंद का नारा लगा के मिस्टर ओ की। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस पर आरोप लगा कि सुभाष चंद्र बोस ये करवा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस से प्रिंसिपल ने कहा कि आप माफ़ी मांगिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ी नहीं मांगी। उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के सामने एक और ऑफर रखा गया कि आप एक कमीशन बना रहे हैं, आप कमीशन के सामने माफ़ी मांग लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आखिरी तक माफ़ी नहीं मांगी। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अन्याय को कभी सहो मत। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। इस तरह से प्रेसिडेंसी कॉलेज उस समय का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसको उन्होंने छोड़ दिया 1 मिनट में, माफ़ी नहीं मांगी, तब भी अंग्रेजों के सामने वो झुके नहीं। ये था जज्बा सुभाष चंद्र बोस का। ये तो शुरुआती जीवन की कहानी है, आगे आपको ले जाऊंगा तो आप और कुछ जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसके बाद 1921 में उन्होंने आईसीएस की पढ़ाई करी। 4 साल का जो एग्जाम था इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, तैयारी लंदन में होती थी। 4 साल के एग्जाम को सिर्फ 7 महीने में उन्होंने निकाल दिया। 7 महीनों की पढ़ाई में आईसीएस की परीक्षा निकाल दी और 4th रैंक होल्डर बने। उस समय लंदन में नौकरी लग गई। सुभाष चंद्र बोस की ऐशो आराम की जिंदगी चालू हो गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 2-3 महीनों में ही ये नौकरी छोड़ दी और लात मार दी। एक तरीके से कहूं तो मैं, आईसीएस जितनी बड़ी पोस्ट को लात मार दी। देशभक्ति का इतना जुनून था। वो कहते थे कि हम देश गुलामी में है, अंग्रेजी हुकूमत कर रहे हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहा है और मैं यहाँ पे ऐसा जीवन नहीं जी सकता। सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी को लात मारी और समुद्र के जरिए वो मुंबई आने लगे। सुभाष चंद्र बोस जब मुंबई आए तो लाखों लोग सुभाष चंद्र बोस को देखने आए कि ये आदमी कौन है जिसने आईसीएस की नौकरी को लात मार दी है। तो सुभाष चंद्र बोस के मन में आया कि एक आईसीएस की नौकरी को लात मारने से इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है, तो आगे क्या करेंगे हम, यानी कि आगे अगर बहुत बड़ा रिवोल्ट करें तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। एक आईसीएस जैसी नौकरी को छोड़ने में, एक बहुत बड़ी पोस्ट उस समय की, उस पर इतनी बड़ी क्रांति देश में आई, मतलब इतने लोग वहां पे उमड़े। आप
सोच सकते हैं लाखों की तादाद में मुंबई में उनको समुद्र मार्ग से जब वो आए तो लोग उनको मिलने आए, अखबारों में खबरें छपी पूरे देश में। और उस समय सुभाष चंद्र बोस पॉपुलर हो गए एक तरीके से, एक स्टार्टिंग उनके करियर की हो गई, राजनीतिक करियर की, यानी कि नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे उनका जो जीवन है वो यहाँ से चालू हुआ। अब आईसीएस की नौकरी त्यागना उस समय, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात थी। सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस उस समय मजबूत आंदोलन था, कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस आ गए, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस ज्वाइन की। 1928 में लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ डोमिनेंट स्टेटस को लेकर कोलकाता अधिवेशन में। लॉर्ड इरविन ने गांधी को एक प्रस्ताव दिया कि हम आपको सरकार बना लेने का मौका देते हैं, आप लोग सरकार बना लीजिए और ब्रिटिश एम्पायर से सलाह लेकर ही आप फैसले लीजिएगा, यानी कि एक गुलामी की सरकार, एक फॉर्मेलिटी की सरकार। तो सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया, महात्मा गांधी को मना किया, जवाहरलाल नेहरू को मना किया। सुभाष चंद्र बोस की बात उस समय महात्मा गांधी भी नहीं टाल पाए थे और दोनों के बीच में समझौते हो गए। और आखिरकार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने फैसला लिया कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। 1929 में टोटल इंडिपेंडेंस का यानी कि पूर्ण स्वराज का भी प्रस्ताव पास हुआ। हालांकि उस समय मुश्किल आ गई थी और पूर्ण स्वराज उस समय नहीं मिल सकी भारत को, बाद में जाके मिली। इसके बाद गांधी, आपको पता है, नरम दल के, और सुभाष चंद्र बोस जो कि गरम दल के, दोनों में मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, थोड़े बहुत विवाद थे। इसीलिए अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ 1939 में। गांधी की तरफ से मैदान में थे सिद्धारमैया, और गांधी ने पूरे देश में जाके प्रचार किया कि सिद्धारमैया हमारे आदमी हैं और सिद्धारमैया अगर हारे तो मैं हारूंगा। और सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए थे। आप सोच सकते हैं इतनी उनकी ताकत बढ़ गई थी कांग्रेस के अंदर कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय होने लग गए थे उस समय। तो सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में हराया। उस समय के जो सिद्धारमैया थे, बड़े नेता थे कांग्रेस को, उनको हराया और ये चुनाव आसानी से जीत गए। इसके बाद कांग्रेस में आम धारणा बनने लग गई कि सुभाष चंद्र बोस अब मजबूत नेता हो रहे हैं। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने कुछ ही दिनों में इस्तीफा दे दिया। गांधी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। गांधी को बिना कोई शब्द कहे एक गुरु की तरह उनको मानते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपना रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस रिवोल्ट में लग गए और देशद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 5-6 महीने जेल में रखा। 1940 में उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया कि उनको जेल भेजा जाएगा। जुलाई 1940 में वो जेल गए। नवंबर 1940 में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। इसके बाद जेल के अंदर ही वो भूख हड़ताल में चले गए थे और इसके बाद मजबूरन ब्रिटिशर्स को उनको छोड़ना पड़ा और बंगाल के उस समय के गवर्नर को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस को छोड़ा जाएगा। अगर कुछ हो जाता है सुभाष चंद्र बोस को तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इस डर से अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद ये प्लान था ब्रिटिशर्स का कि उनको वापस गिरफ्तार कर लेंगे जब उनकी तबीयत सही होगी, तो यानी कि वो कुछ खाएंगे पिएंगे, उनको वापस हम कर लेंगे अरेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। सुभाष चंद्र बोस तो बहुत आगे की सोच रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक मित्र को पेशावर में फ़ोन किया, कांटेक्ट किया। सुभाष चंद्र बोस ने गाड़ी की व्यवस्था कराई अपने भतीजे के जरिए और उससे एक पठान के फेस में वो निकल गए। कलकत्ता से काबुल, काबुल से मॉस्को और मॉस्को से बर्लिन, यानी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन। हिटलर से मिलने सुभाष चंद्र बोस निकल गए। वो हिटलर से मिलने क्यों गए आपको समझना होगा। विश्व युद्ध सेकंड की बात, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। 2 पावर्स थी, अलाइड पावर, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, इटली, और अलाइड पावर में यूके, यूएसए, फ्रांस, यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अंग्रेज और जर्मनी, यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ थे। तो हिटलर से वो मदद मांगने गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही वाला नारा था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मदद ली। पहले तो 3-4 बहरूपिया आए हिटलर के। सुभाष चंद्र बोस पहचान गए कि ये बहरूपिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, मुझे हिटलर से मिलना है, आपसे नहीं मिलना। हिटलर शॉक हो गया। हिटलर खुद गए मिलने। हिटलर ने कहा, आप और चीज़ें छोड़िए, सबसे पहले बताइए आपने पहचाना कैसे? ये बहरूपिये ही दुनिया भर में जाते हैं और मेरा काम करके आ जाते हैं और कोई पहचान नहीं पाता, आपने कैसे पहचाना? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपके जो बहरूपिये हैं वो गलती कर रहे हैं। वो पहले नमस्ते कर रहे हैं, पहले हाथ मिला रहे हैं, हाथ आगे कर रहे हैं मिलाने के लिए अपना। तो हिटलर ने कहा, वाह। उससे क्या हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा,
मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं, आपको गर्व होना चाहिए, मेरे को पहले हाथ मिलाना चाहिए, पहले नमस्ते करना चाहिए, लेकिन आपके बहुरूपी गलती कर रहे हैं, पहले वो नमस्ते कर रहे हैं। तो हिटलर ने बोला वाह कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तो हिटलर भी इंप्रेस हो गए। हिटलर ने कहा कि ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति तो मैंने देखे नहीं पूरे अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पर मेरे बहुरूपी जाते हैं, कोई आज तक पहचान नहीं पाया, आप तो गजब इंसान है। हिटलर हंसे और हिटलर ने कहा कि हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। हिटलर ने जो बंदी बनाए थे सैनिक, दूसरे देशों से जीतकर जो सैनिक हिटलर को मिले थे, उसके जरिए उनको जापान भिजवाया। जापान जो कि उस समय एक्सिस पावर का ही हिस्सा था, जर्मनी के साथ का था और अंग्रेजों के खिलाफ वो भी लड़ाई लड़ रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को पनडुब्बी द्वारा समुद्र मार्ग से भिजवाया गया जापान। समुद्र मार्ग से उस समय 90 दिन लगते थे और वो 90 दिनों में पहुंचे। सुमात्रा जो इंडोनेशिया का द्वीप है छोटा सा, वहाँ पे वो लैंड हुए। उसके बाद टोक्यो एयरपोर्ट से वो गए, यानी कि प्लेन से गए, हवाई यात्रा उन्होंने करी और टोक्यो पहुंचकर उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जापान के प्रधानमंत्री से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एशिया तो एशियाइयों का होना चाहिए, यानी कि एशिया के देश एशिया में होने चाहिए, कि अंग्रेज यहाँ क्या कर रहे हैं, ये गोरों को यहाँ से भगाइए। तो जापान के प्रधानमंत्री भी इंप्रेस, बोले वाह कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति है। बिल्कुल, ये आप बात तो सही कह रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने तुरंत ये कह दिया कि हम इनका समर्थन करेंगे। जापान के पार्लियामेंट में उन्होंने ऐलान किया। और आप सोचिए उस समय हिटलर को उन्होंने इंप्रेस किया, जापान के प्रधानमंत्री को इंप्रेस किया, तो कितने बड़े नेता, ग्लोबल अलायंसेस बनाई उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी के इतने बड़े जानकार, इकोनॉमिक्स के जानकार, जियोपॉलिटिक्स के जानकार, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कैसे इंडियन नेशनलिस्ट आर्मी का गठन किया। इंडियन नेशनलिस्ट आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज, जिसका गाना, जिसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। अब आपको बताता हूं कैसे ये हुआ। देखिए, सिंगापुर और म्यांमार उस समय अंग्रेजी हुकूमत वहां पे थी और सिंगापुर और म्यांमार के खिलाफ जापान युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि वो एक्सिस पावर अलाइड पावर का मसला आपको पता है। तो सिंगापुर में भारतीय सैनिक भर्ती थे अंग्रेजी फौज में, आपको जानकारी हैरानी होगी। वहां पे सिंगापुर में वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जापान के प्रधानमंत्री से हिटलर ने, माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आप बम गिराए सिंगापुर में, तो सुभाष चंद्र बोस का ये संदेश पेपर के जरिए गिरवा दीजिएगा, कि तमिल, हिंदी और इंग्लिश में ये प्रिंट करवाइए लेटर्स में, कि आप तो हिंदुस्तानी हैं, आप अंग्रेजों के साथ क्यों हैं, आप इनके खिलाफ विद्रोह कीजिए, ये हमारे देश को लूट रहे हैं। और क्रांतिकारी विचार के जो पूरे कागज हैं वो गिरवाए गए प्लेन से, और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो सैनिक थे भारतीय सिंगापुर में, वो उनमें विद्रोह छिड़ गया और सिंगापुर में भी हड़कंप मच गया। अंग्रेजी हुकूमत हिल गई, पूरी की पूरी सिंगापुर में बैठी अंग्रेजी हुकूमत। तो भारतीय सैनिकों को रास बिहारी बोस ने तैयार किया, सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया, और इससे बनी एक आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनलिस्ट आर्मी कहते हैं, जिसका खुद का रेडियो, खुद की करेंसी, खुद का बैंक तक था। और इस सरकार को, इस आज़ाद हिंद फौज को, इंडियन नेशनलिस्ट आर्मी को 9 देशों ने मान्यता दे दी थी, आप सोच सकते हैं उस समय, जिनमें जर्मनी, जापान, चाइना समेत 9 देश थे। अब म्यांमार, जैसा कि मैंने बताया, उस समय वहां पे भी अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, वहां से भी सैनिकों ने विद्रोह किया और इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन करवाया सुभाष चंद्र बोस ने। तो कितने बड़े नेता, सोच सकते हैं, जर्मनी, जापान, सबको हिलवा दिया उन्होंने। और दुनिया में ये एक संदेश जाने लगा कि अब भारत आज़ाद होने वाला है, और अंग्रेजों को भी तब तक पता चल गया था कि ये आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। उस समय म्यांमार से अंडमान एंड निकोबार में उन्होंने कब्जा किया, मणिपुर, इम्फाल में, कोहिमा पर, नागालैंड में, नागा पहाड़ियों पर उन्होंने तिरंगा लहराया और ये गाना गाया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जय हिंद का नारा उन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे वहाँ पे दिए। और पहली बार मणिपुर में अपना वहाँ पे उन्होंने तिरंगा फहराया। दुर्भाग्यवश जापान 1945 में उन पे बम गिर गया हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो जापान ने अपने सेनापतियों को और अपने वेपन्स को और अपनी मदद जो कर रहा था सुभाष चंद्र बोस की, वो पीछे खींच ली, क्योंकि खुद की हालत खराब हो गई थी जापान की। इससे सुभाष चंद्र बोस को एक झटका लगा और सुभाष चंद्र बोस को पीछे हटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज तो नहीं हटा सके, लेकिन ये जो परिस्थिति बन गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिरने के बाद जापान में, उससे एक झटका लगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब हम आगे जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब मैं मॉस्को जाऊंगा, मॉस्को में जाके सोवियत यूनियन की मदद मांगूंगा। सुभाष चंद्र बोस के विचार महान थे। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे, तो वो मॉस्को के लिए रवाना होने वाले थे। और बीच में सुभाष चंद्र बोस जब मॉस्को जा रहे थे, तो ताइवान में
ताइवान में उनका निधन हो गया। वियतनाम से मॉस्को जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ताइवान में प्लेन क्रैश हो गया। 23 जनवरी 1945 को हमने इस महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खो दिया। लेकिन खोया या नहीं खोया या फिर कुछ और सीक्रेट था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में बहुत रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा बनकर घूमे और कई बार उन्हें देखा गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ लोग कहते हैं जानबूझकर प्लेन एक्सीडेंट करवाया गया अंग्रेजों द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी पोस्टमार्टम सही से नहीं हुई, और 23 जनवरी को क्यों खबर आई जब कि 18 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था। 18 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था, 23 जनवरी को क्यों खबर आई, 5 दिन तक न्यूज़ क्यों नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच सीक्रेट एजेंसी में शामिल हो गए। तो कई इस तरह के सीक्रेट्स हैं, कई तरह की मिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई नहीं हुई। लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का उस समय प्लेन एक्सीडेंट हो गया था, उनकी उस समय मृत्यु हो गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा योगदान था आज़ादी में, आप इस बात से समझ सकते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ तो कुछ सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के कुछ साथी, जिनमें पीके सहगल समेत गुरबाज सिंह समेत 3 जो उनके बड़े कमांडर्स थे, उनको अंग्रेजों ने उल्टा लटकाया और अंग्रेजों ने उनसे कहा कि माफ़ी मांगिए और तभी आपको छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सच्चे हिंदुस्तानी, आप हमें मार भी देंगे तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये था सुभाष चंद्र बोस का रुतबा। लाल किले पे उन्हें उल्टा लटकाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के उन सेनापतियों ने माफ़ी नहीं मांगी। सुभाष चंद्र बोस का योगदान कैसा था आप सोच सकते हैं। रॉयल नेवी, रॉयल एयर फोर्स जो ब्रिटिशर्स की थी उस समय, जिसमें भारतीय सैनिक थे, मतलब भारत की सेना थे, उसमें 25 लाख भारतीय सैनिक थे और सिर्फ 40,000 भारत में ब्रिटिश के सैनिक थे। तो उस समय भारतीयों में विद्रोह हो गया, एयरफोर्स से भी विद्रोह हो गया, आर्मी से भी विद्रोह हो गया। तो अब ब्रिटिशर्स से किसी भी हालत में संभल नहीं रही थी सिचुएशन, आप समझ सकते हैं। बड़ा विद्रोह हो गया, नेवी में विद्रोह हो गया। सारे भारतीय जय हिंद जय भारत का नारा देकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैदान में उतर गए। ब्रिटिशर्स भी प्रेशर में आ गए। उन्होंने सोचा कि हम इन्हें पैसे भी दे रहे हैं और ये हमारे खिलाफ विद्रोह करें। उन्होंने नौकरी से हटाना शुरू किया। उसके बाद बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विद्रोह करवाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1956 में क्लेमेंट एटली, जो वहाँ के उस समय के, मैं आपको क्लेमेंट एटली, जी हाँ उनका नाम क्लेमेंट एटली था। 1956 में जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे 1945 से 1951 की तरफ, यानी कि भारत के जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उन पर उन्होंने ही साइन किया। तो उनसे पूछा गया कलकत्ता जब वो आए कि आपके हिसाब से भारत में स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस का, आज़ाद हिंद फौज का और सेना के विद्रोह का, इसीलिए हमको भारत को छोड़ना पड़ा। तो सब बड़े हैरान हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जो नरम दल है, यानी कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का, इनका तो ये कोई योगदान था ही नहीं। वैसे हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि किसका योगदान था या नहीं था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का योगदान जबरदस्त था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका का अखबार है जाना माना, वो लिखता है कि वो भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन थे। सुभाष चंद्र बोस को लॉर्ड इरविन ने देशभक्तों का देशभक्त बताया है। सुभाष चंद्र बोस की संग्रहालय दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को बनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक क्रांति में गुजरा, जियो पॉलिटिकल क्रांति वो लेकर आए। जापान से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, अपनी फौज जिसको 9 देशों ने मान्यता तक दे दी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित रहते तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। भारत में कम्युनिज्म को भी अच्छे से वो फैलाते। कम्युनिज्म के पक्षधर थे सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना चाहता हूँ, द फ्रीडम स्ट्रगल जो उनकी किताब है, उन्होंने कम्युनिज्म की उसमें तारीफ की है। लेकिन कम्युनिज्म, असली कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म नहीं कि एक आदमी सत्ता में बैठ जाए। कम्युनिज्म मतलब समान आर्थिक बराबरी, हर आदमी को समान आर्थिक अपॉर्चुनिटीज, समान राजनीतिक अपॉर्चुनिटीज, सभी तरह से सबका न्याय हो, इस तरह के विचार थे सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना जो है वो एक ही आदमी की सुनते थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस की। तो ये भी कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। और ऐसा भी कहा जाता है कि चीन हमारा दोस्त होता आज अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते थे, क्योंकि 1939 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने चीन की मदद करवाई थी। चीन में हालत बहुत बुरे थे, महामारी चल रही थी, तो चीन की मदद करवाई थी, भारतीयों द्वारा पैसे भिजवाए थे। तो सुभाष चंद्र बोस रहते
तो भारत के प्रधानमंत्री होते। भारत की तस्वीर क्या होती सुभाष चंद्र बोस अगर पहले प्रधानमंत्री बनते जवाहरलाल नेहरू की जगह, ये तो आप बता सकते हैं, भली बात आप जानते हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस सर्व जाति सर्व धर्म के नेता थे और पूरी दुनिया उनको नेता माना करती थी। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांति, एक नेता जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। आईसीएस की नौकरी छोड़ी और 24 साल के अंदर देशभक्ति का ऐसा जुनून था, समाज सेवा की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो निकल गए, प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना कॉलेज छोड़ा, आईसीएस की नौकरी छोड़ी, गरीबों की सेवा की। उसके बाद जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बनाए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गांधी से कुछ मतभेद हुए लेकिन मतभेद कभी नहीं हुए। उन्होंने खुद कहा था कि महात्मा गांधी ही असली राष्ट्रपिता हैं, रेडियो के जरिए सिंगापुर में जब वो आजाद हिंद फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे राष्ट्र बिहारी बोस के साथ। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस, कटक में जन्मा एक लड़का जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना नाम कमाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी और भारत के इतिहास के सबसे बड़े नेता अकॉर्डिंग टू मी। और आपके हिसाब से क्या योगदान सुभाष चंद्र बोस का था? गरम दल के थे और हथियार उठाने में वो विश्वास करते थे। जर्मनी से लेके मॉस्को, सिंगापुर में उन्होंने हिला दिया सबको। सुभाष चंद्र बोस जब जेल में रहे तो अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा उन्हें। इतनी क्रांति, इतना भय अंग्रेजों के मन में था। सुभाष चंद्र बोस की मौत का क्या रहस्य था? कई कमीशन बैठाए गए, शाहनवाज कमीशन 1955 में, मुखर्जी कमीशन 1999 में। कई कमीशनों में यह भी कहा गया कि गुमनानी बाबा कोई थे ही नहीं। क्या था ये रहस्य, ये पता करना इतना आसान नहीं है। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, महान सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय भारत। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे बेटों को पाकर उनके पिता भी गर्व से उनका सर उठ गया होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपकी क्या राय है? उनका देश के प्रति आपको प्रेम कैसा लगा? उनकी ये कहानी आपको कैसी लगी? भारत के स्वतंत्रता दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई। जय सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।